अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स डे 9 में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो है वो वीडियो का टॉपिक चेंज है। वो इसलिए कि बहुत से दिनों से डे 8 तक जो है वो हम थ्योरी ही लर्न करी जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो आज थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाए, आप लोगों का जहन भी तब्दील हो जाएगा। थ्योरी जो है उसको तो हम जितना लर्न करते जाएंगे वो ना खत्म होने वाली चीज़ है। स्किन की थ्योरी अभी हम लर्न कर रहे हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह मेकअप की तरफ जाएंगे, हेयर की तरफ जाएंगे, तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह लर्न करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको रिव्यू दूंगी, क्योंकि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज बेसिकली क्या चीज़ है, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट्स ये चीज़ें हैं, इन तमाम को प्रोडक्ट्स कहा जाता है। सीरम्स हो जाएं, कोई मास्क हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्किन का, हेयर का, मेकअप का सामान, हम उन तमाम चीज़ों के लिए प्रोडक्ट लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और उनके इल्म को, यानी कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता है या नहीं पता है, इस नॉलेज को हम कहेंगे हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। अगर है तो हम कहेंगे हमें प्रोडक्ट नॉलेज है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि हमें नहीं है। तो बहुत सी लड़कियों के जो है वो क्वेश्चन ये भी होते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाहे जितना मर्जी लर्न कर लें, थ्योरी को समझ लें, याद कर लें, लिख लें, लेकिन जब तक उनको इन चीज़ों का नहीं पता चलेगा, उनके लिए जो है वो सारा जो काम होगा, जितना भी उन्होंने लर्न किया होगा, सीखा होगा, वो सब कंफ्यूजन रहेगी। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमने बाहर जाके चीज़ों का नाम किस तरह लेना है, हमने बाहर जाके। तो इसीलिए जो है मैंने आज की वीडियो का टॉपिक यही रखा है कि मैं आपको जो है वो कुछ मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, उनके बारे में आपको बताऊंगी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपने चीज़ खरीदने से पहले किन चीज़ों पर ध्यान करना है। ठीक है, चाहे आप वो सीरम ले रहे हैं, कोई डे क्रीम ले रहे हैं, कोई नाइट क्रीम ले रहे हैं, कोई मास्क ले रहे हैं, कोई फेशियल, कोई स्किन पॉलिशर, जो कुछ भी आप ले रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। मेरे पास जो ये तमाम कलेक्शन है, ये सारी कलेक्शन है सीरम्स की। ये 1 2 3 4 5 6 7 सीरम्स हैं। हम इन सीरम्स के बारे में ही आज पढ़ेंगे। क्रीम्स वगैरह की तरफ, मास्क वगैरह की तरफ जो है वो हम इंशाल्लाह बाद में जो है वो मूव ऑन करेंगे, बट सबसे पहले आज हम सीरम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास जो है वो ऑलमोस्ट हर टाइप का सीरम पड़ा हुआ है, सवाए हाइड्रोनिक सीरम के। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास सभी सीरम है। विटामिन सी का सीरम है, अल्ट्रा ग्लो सीरम है, लाइटनिंग सीरम है, एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए यूज होता है। ये विटामिन सी का सीरम है, जो मैंने अपनी लाइफ का पहला सीरम यूज किया था वो विंसे का किया था। मेरे पास रिवाज का है, 24 के गोल्ड कोलाजन सीरम है, और ये नाइसिनामाइड सीरम है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगी कि हर एक सीरम का क्या क्या वर्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे लो प्राइस के ब्रांड की। सबसे जिसकी कम कीमत में हमें सीरम जो हमें प्रोवाइड करता है ब्रांड, वो है रिवाज यूके। रिवाज यूके का जो सीरम है वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। 5 to 600 के दरमियान इनकी तमाम सीरम्स की रेंज है। इसके अंदर आपको टी ट्री का सीरम भी देते हैं, टी ट्री ऑयल भी देते हैं, वो आपको एक्नी सीरम भी देते हैं, विटामिन सी सीरम भी होता है, और ऑलमोस्ट इनके विटामिन ई सीरम भी होता है। इनके पास ऑलमोस्ट तमाम रेंज है सीरम्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन जी तो ये जो है इसका जो टेक्सचर है अंदर, ये इस तरह व्हाइट कलर का नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट सा होता है। इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो गोल्डन कलर के पेपर्स होते हैं, लाइक ये देखें जिस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है वो एक लोशन मिक्स किया था, ताकि जो है वो मैं यूज करने में मुझे आसानी होती थी। मेरे पास बड़ी बोतल थी लोशन की, तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, तो ताकि जो है वो जो साइडों पे सीरम लगा हुआ है बोतल का, वो भी मिक्स हो जाए और अच्छा रिजल्ट मुझे मिल जाए। अदरवाइज ये जो इसका सीरम का टेक्सचर होता है, ये ऐसा क्रीमी या व्हाइट कलर का टेक्सचर नहीं होता, वो एक ट्रांसपेरेंट सा टेक्सचर होता है, और थोड़ा सा थिक क्वांटिटी में, और इस तरह उसके अंदर जो है वो गोल्डन कलर के पेपर्स होते हैं। ठीक है, 24 के गोल्ड सीरम इसको इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि ये व्हाइट कलर का मिल्की टेक्सचर नहीं होता। अगर आप बाहर लेने जाते हैं तो वो आप ये ना हो कि आप परेशान हो जाएं कि जो हमने देखा था वो तो ऐसा नहीं था। ठीक है, अब ये क्लेम करते हैं कि इनका 24 के गोल्ड सीरम एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। एंटी एजिंग और एंटी रिंकल के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरी एज अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे इन चीजों का जो है वो पता चले। ना तो भी मैं एंटी एजिंग चीजें यूज करती हूँ, ना मैं एंटी रिंकल यूज करती हूँ, लेकिन 24 के गोल्ड जो है सीरम वो तमाम क्वालिटीज वाला होता है। उसके अंदर व्हाइटनिंग भी होती है, ब्राइटनिंग भी होती है, और वो मुझे अच्छा इसका रिजल्ट मिला था। बस नॉर्मल है, इन तमाम का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल नॉर्मल सस्ता ब्रांड है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं देता, रिजल्ट देता है हमें ये। ठीक है, ये ग्लास की बोतल होती है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है। आपको इजीली जो है 550 या 600, अब जो सारी बात है महंगाई आई है, अब ज्यादा 650 के दरमियान आपको ये सीरम मिल जाएगा। और इनके पास और भी बहुत सारी रेंज है, उनमें से आप कोई भी सीरम जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं जो इससे ज्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, उस पर हम बात करते हैं। रिवाज के बाद हम बात करेंगे विंसे की। विंसे भी अफोर्डेबल ब्रांड है, लेकिन रिवाज से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये आपको सीरम जो है वो 1200 का मिलेगा। विटामिन सी सीरम है। इसके अंदर भी मैंने जो है इसका जो टेक्सचर है वो भी ऑरेंज कलर का टेक्सचर होता है, मिल्की नहीं होता, सॉरी, थिक सा होता है। विंसे की विटामिन सी की बोतल है, वो रिवाज जो है वो हमें ग्लास पैकेजिंग देता है, और ये जो है हमारे पास प्लास्टिक की बोतल होती है। ये तो आपने इसको यूज किस तरह करना है, आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है इस तरह से कि आपने 4 से 5 कतरे जो है सीरम के अपने पाम में लेने हैं। पाम मतलब हथेली में आप लेंगे
4 से 5 कतरे, और उसको अपने पूरे धुले हुए मुंह पे मुंह धो के आपने ये सीरम यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं करना। अच्छे से आपने इसको लगा लेना है और नेक पे भी लगा लेना है अपने फिंगर टिप्स के जरिए, और जब तक ये ड्राई ना हो तब तक आपने अपनी स्किन पे टैप टैप करते रहना है। टैप टैप कैसे करना है, लाइक ये आपकी स्किन है तो आपने ऐसे 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 करके इसको लगाना है, ठीक है। और ये बात मैंने जो इसको यूज़ करके ऑब्जर्व की थी कि अगर मैंने मतलब एक दफ़ा फ्रेश फेशियल किया हुआ था और फेशियल करने के बाद जो है वो मैंने ये विटामिन सी का सीरम लगा लिया था, तो मेरी स्किन 3-4 दिन तक बर्न हो गई थी, ठीक नहीं हुई थी, इतने ज़्यादा उस पर रैशेज़ हो गए थे। तो इसीलिए जो है अगर आपने थ्रेडिंग की हो या आपने स्किन पॉलिश की या फ्रेश या आपने ब्लीच की है या आपने फेशियल करवाया है, तो आप 3 से 4 दिन विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो विंसे का है या कोई भी है, आपने विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया जिनका विटामिन सी सीरम का रिव्यू। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे से मिला था। मेरा विंटर्स में बहुत ज़्यादा कलर ख़राब हो गया था क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, लेकिन इन्वायरमेंट हमने जगह चेंज की थी तो इतना इन्वायरमेंट चेंज हो गया था कि मेरी स्किन सख्त किस्म की ड्राई स्किन हो गई थी और इतना ज़्यादा कलर ख़राब हो गया था पानी की तब्दीली, हवा की तब्दीली की वजह से। तो मैंने जो है ये विटामिन सी सीरम इनका यूज़ किया था और विद इन 20 to 25 डेज़ मुझे इसके विजिबल रिजल्ट मिले थे, ठीक है। ये सीरम जो है वो मुझे अच्छा रिजल्ट दिया था इसने, डेट्स वाई मैंने इसकी बोतल अपने पास रखी हुई है। इसके अंदर भी मैंने जो है वो लोशन ऐड किया था जिसकी वजह से ये ऐसे वाइट वाइट सा लग रहा है, अदरवाइज ये ऑरेंज कलर का ट्रांसपेरेंट जो है वो लाइक थिक वाटर टाइप इसका टेक्सचर होता है, ठीक है। अब जो इसी का है ये मेरे पास, जब मैं इस सीरम से इंप्रेस हुई थी विटामिन सी सीरम से, तो मैंने इनका जाके ये वाला सीरम भी परचेज किया था, लाइटनिक्स एक्स्ट्रा लाइटनिंग सीरम, और ये मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। इसका टेक्सचर जो है ये मिल्की फॉर्म में होता है, प्लास्टिक की बोतल है ये, ठीक है। और अगर सिंगल बंदा यूज़ करता है तो ईजिली आपके 7 मंथ्स निकल जाते हैं, ठीक है। ये मैं दोबारा से न्यू बोतल लेके आई थी, इसका कैप जो है वो गुम हो गया, लेकिन जो है ये लाइटनिंग सीरम है आपका। मैं अपने फेस पे जो है इसको आजकल यूज़ नहीं करी, लेकिन मैं अपने हैंड और फीट के लिए जो है वो इस सीरम को मिक्स करती हूँ अपने लोशन में। जो भी मेरी हैंड एंड फीट केयर है उसके अंदर मैं ज़रूर इस सीरम को ऐड करती हूँ। ये बहुत अच्छा जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई मॉर्निंग एंड इवनिंग विद द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स। इसी तरह जिस तरह से आपने उस विटामिन सी सीरम को फिंगर टिप्स के साथ टैप टैप करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब किया था, बिल्कुल उसी तरह आपने दिन में भी रात में भी जो है ये अपनी फेस पे फिंगर टिप्स की मदद से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड मसाज जेंटली, जब तक इसका जो टेक्सचर है अच्छे से, जब तक सीरम जो है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक आपने अपने स्किन पे इसका मसाज करते रहना है। आफ्टर यूजिंग विंसे लाइटनिंग स्क्रब फेस वॉश, अगर आपने फेस वॉश लेना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना तो कोई मसले की बात नहीं है कि अगर फेस वॉश नहीं लेंगी तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसके साथ फेस वॉश लिया था, बट मैंने स्क्रब नहीं लिया था, सिंपल फेस वॉश लिया था, इंटेंस ग्लो फेस वॉश ब्लू कलर का, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ये क्लेम करते हैं कि ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए है, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मुझे इससे कोई स्किन का मसला नहीं हुआ था। उससे हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, विंसे का विटामिन सी सीरम से हुआ था उसका मैंने आपको बता दिया, बट इससे मुझे कोई भी मुझे जो है वो हार्म महसूस नहीं हुआ। ये मैंने अपने स्किन पॉलिशर के बाद भी यूज़ किया था एज अ मॉइस्चराइजर, तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं हुआ मेरी स्किन को, तो डेट्स वाई मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। तो जी आप जो है वो अपनी स्किन केयर में ये आप ऐड कर सकते हैं। वो सीरम जो है वो आपको तकरीबन 1200 का 1100 से 1200 के दरमियान मिलेगा, विंसे का विटामिन सी सीरम, और ये लाइटनिक्स एक्स्ट्रा लाइटनिंग सीरम आपको 12 से 1300 के दरमियान में मिलेगा। तो ये एक अफोर्डेबल ब्रांड इसको कहा जा सकता है। इसको अपनी स्किन केयर में ऐड करें। आप सिंगल पर्सन हैं तो आप एक दफ़ा इतने पैसे लगाएं और उसके बाद आपके 7-8 महीने लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उससे नेक्स्ट हम चलते हैं IQ ऑर्गेनिक की तरफ। विंसे के बाद जो अफोर्डेबल ब्रांड है वो आता है IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन का अल्ट्रा ग्लो सीरम, रिस्टोर इलास्टिसिटी एंड नरिशमेंट। अब इसके ऊपर ये देख सकते हैं, बेसिकली इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेप 8, क्योंकि ये सीरम जो है वो मैंने सिंगल परचेज नहीं किया, ठीक है। मैंने इस सीरम को लैदा से परचेज नहीं किया, मैंने इनका जो है वो फेशियल किट पूरी परचेज की थी IQ ऑर्गेनिक की। पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च हुई थी मैनुअल हाइड्रा फेशियल की किट, तो डेट्स वाई मैंने वो किट जो है वो फौरी तौर पे परचेज़ की थी जब उन्होंने न्यू लॉन्च की थी। तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। आपको पता चलता है कि वाकई आपने अपनी स्किन पे कोई हाइड्रा काम किया हुआ है, हाइड्रा फेशियल किया हुआ है। अदरवाइज़ कहने को हमारे पास कितने ही हैं हाइड्रा फेशियल्स, लेकिन जिसका रिजल्ट मुझे महसूस हुआ वो IQ ऑर्गेनिक का हाइड्रा फेशियल का हुआ। वो मैं तकरीबन 2 मंथ्स में 1 टाइम करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो इतने रिजल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ये उसी के अंदर से मुझे सीरम बहुत अच्छा लगा था। डेट्स वाई मैंने इसको जो है वो अपनी डेली केयर में ऐड किया हुआ है, स्किन केयर में, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्किन में बहुत मज़े से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसे है। ये देखें, जेल टाइप इसका टेक्सचर होगा, जेल की तरह इसका टेक्सचर है, अच्छे से आपकी स्किन में जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। और जब तक आपने इसको अब्जॉर्ब नहीं करना तब तक आपने इसको अपनी स्किन पे ऐसे मसाज करते जाना है ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इनकी जो IQ ऑर्गेनिक की मैनुअल हाइड्रा फेशियल किट है उसके अंदर तकरीबन टोटल 8 से 9 स्टेप्स आते हैं। साथ में वो आपको जो है वो रोलर फ्री में आपको देते हैं,
और वो उस रोलर की मदद से जो है वो आपने कोई भी सीरम लगाना है तो उस रोलर की मदद से आप लगा सकते हैं। स्किन में बहुत बहुत फ़र्क महसूस होता है अगर आप उस रोलर की मदद से लगाते हैं सीरम। क्या फ़र्क महसूस होता है, एक तो पहली बात है कि आपकी स्किन में जो सीरम आप यूज़ करते हो लगाते हो वो स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जब आप उस रोलर से मसाज कर रहे होते हो तो आपकी स्किन में ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में अंदर से ग्लो आता है। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि उस रोलर की मदद से स्किन में सीरम को एब्जॉर्ब करने से आपकी स्किन में टाइटनेस भी आती है, क्योंकि आपकी स्किन को जो है वो प्रॉपर मसाज की ज़रूरत होती है। अगर हम फिंगर टिप से मसाज अच्छा सा नहीं कर सकते, सर्कुलर मोशन में नहीं कर सकते या हमें मसाज नहीं करना आता, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है वो एक रोलर ले लेना है और उस रोलर की मदद से आपने कोई भी सीरम अपने फेस पे डेली लगाना है। अगर नहीं लगाना सीरम तो भी आप उस रोलर की मदद से अपने फेस पे डेली 5 से 7 मिनट का मसाज कर सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे लास्ट में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक ट्रैवलर की। बहुत ही फेमस आजकल ब्रांड बना हुआ है ये। ऑलमोस्ट ये सभी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। IQ ऑर्गेनिक जो है वो बुशरा इकबाल का ब्रांड है, ठीक है, और जो विंसे है ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। जो रिवाज है ना, रिवाज पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इसकी लंदन में हुई है, दी कोर्टयार्ड लंदन में। और ये जो आई थिंक सो ब्रांड है ये दुबई का है, UAE का ब्रांड है। सीरम विंसे है हमारे पास, ये बुशरा इकबाल का ब्रांड है। IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशंस, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं इनकी। मैंने इनका हेयर सीरम यूज़ किया हुआ है, bomb.com, इतना कुछ सुपर डुपर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और चिल्टन प्योर का हेयर ऑयल मैंने साथ में यूज़ किया था और आप यकीन माने बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इनके IQ ऑर्गेनिक वालों के। इनका कॉफ़ी सीरम आपके डार्क सर्कल्स के लिए और भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। मेरी तरफ से IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन जो है वो हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर आप इनकी चीज़ें ट्राई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। ये सीरम मैंने स्पेशल फेशियल किट से निकाल के बाहर रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ जो है इस वजह से कि मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर की। ऑर्गेनिक ट्रैवलर आजकल बहुत ही फेमस ब्रांड बना हुआ है, बहुत ही सुपर डुपर जा रहा है। इसका विटामिन C सीरम जा रहा है बहुत ही टॉप क्लास का, और इसका SPF ग्लो टिंटेड जो है वो सनस्क्रीन। टिंटेड सनस्क्रीन का मतलब ये है कि उसके अंदर हल्का सा टिंट होता है जो आपके फेस पे थोड़ी सी पिंकिश टोन देगा, तो इसलिए हम उसको टिंटेड सनस्क्रीन कहते हैं। बहुत ही जो है वो उसके रिजल्ट अच्छे हैं। कि आज की वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीरम से रिलेटेड थी, दैट्स वाई मैंने सीरम्स की ही जो है वो आज की वीडियो रिकॉर्ड की है। आगे चल के इंशाल्लाह आपको हेयर से रिलेटेड सारा सामान भी दिखाऊंगी कि हेयर मास्क कैसा होना चाहिए, मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। हेयर सीरम होना चाहिए आपके पास, हेयर ऑयल होना चाहिए अच्छे और खूबसूरत घने बाल करने के लिए आपने हेयर ऑयल क्या करना है, और सप्लीमेंट कौन से लेने हैं जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाए, बाल अच्छे हो जाए, नाखून अच्छे हो जाए, सब चल के इंशाल्लाह आगे हम रीड करेंगे। तो जी ये जो ऑर्गेनिक ट्रैवलर है ये हमें ग्लास बॉटल्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये ऑर्डर भी अपना देते हैं। बहुत प्यारा इनका जो है वो बॉक्स था, बॉक्स तो मैंने इनका फेंका भी नहीं है, बल्कि ये खोल नहीं रहा, खुल गया, ठीक है। और दोनों जो हैं वो जेल फॉर्म में होंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। देखें मैं आधे से ज़्यादा बॉटल्स कर चुकी हूँ, तो बहुत ही थोड़ी रह गई है विटामिन C की, ठीक है। बेसिकली ये किस लिए है, ये आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं, ब्राइटन स्किन फॉर एब्जॉर्प्शन, फास्ट एब्जॉर्प्शन। हाँ ये बात तो है कि ये एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाता है। अगर तो आपकी स्किन ड्राई है ना तो आपको थोड़े से 2-3 ड्रॉप से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा सारा लेना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन वेट है ना, लाइक अभी आप फेस वॉश करके आए हो, अभी आपने टॉवल से ड्राई नहीं किया और आप ऊपर से लगा लेते हो, तो ये जो है वो इनफ रहता है इसकी क्वांटिटी, और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस में। और उसके सबसे मज़े की बात इसकी ये है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। अगर किसी की स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो ये सीरम्स बहुत काम के हैं। विटामिन C सीरम और नाइसिनामाइड सीरम जो है वो आपकी स्किन को बहुत सुपर हाइड्रेटेड रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कितना पानी पीते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी है भी या नहीं है। अव्वल तो हमारा पानी की तरफ ध्यान ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारे हेयर्स जो हैं वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हम ऊपर से फिर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि अपनी स्किन को नरिशमेंट दे सकें, अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकें। तो ये जो विटामिन C सीरम है ये बहुत सारे मसले मसाइल के जो है वो हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हाइलुरोनिक सीरम भी यूज़ हुआ हुआ है, विटामिन E सीरम यूज़ हुआ हुआ है, सॉरी विटामिन E यूज़ हुआ हुआ है, और हाइलुरोनिक एसिड यूज़ हुआ हुआ है। 30 ml ये हमें प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह इसका टेक्स्चर है, किस तरह का है। सॉरी, ये देखें, ऐसे बिल्कुल जेल फॉर्म में है, ठीक है। एब्जॉर्ब होने में जो है वो मिनट लगाता है आपके फेस में, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ा सा आपको फील होता है जैसे चिपचिपा सा है, लेकिन इसको लगाने के बाद आपके फेस पे बहुत अच्छी ग्लो आ जाती है, बहुत प्यारी सी ग्लो आ जाती है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपके फेस में, पता चलता है कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि नाइसिनामाइड सीरम की, B3 प्रो सीरम। इसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड यूज़ होता है। बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड क्यों यूज़ किया जाता है सीरम्स में, हाइलुरोनिक सीरम यूज़ करें या आप कोई सीरम लें उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया होता है आपकी स्किन की डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए। अगर आपकी स्किन की डबल टोन है, लाइक एक साइड से आपका स्किन जो है वो वाइट लग रही होती है, एक साइड से आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क लग रही होती है, तो इट मीन्स
कि वो आपकी डबल टोन स्किन है। आप बेस लगाते हो, बेस फट जाती है, फाइन लाइंस आने लग जाती हैं, बेस जो है वो काली होने लग जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये तमाम मसले जो हैं वो आपकी स्किन के साथ जुड़े हुए हैं। आपका मेकअप खराब नहीं होता, आपकी स्किन खराब होती है बेसिकली, क्योंकि हमने स्किन की तरफ ध्यान नहीं दिया होता। मेकअप आप ब्रांडेड से ब्रांडेड भी लेके रख लो, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपकी स्किन केयर अच्छी नहीं है, आपकी स्किन प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो कभी भी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं फिर मेकअप में। तो इसीलिए सबसे पहले इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हो, फ्लॉलेस बेस चाहते हो कि आपकी बेस जो है वो केकी ना हो, पैची ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, तो आपने अपने मेकअप की बजाय अपनी स्किन पे पहले ध्यान देना, उसके बाद मेकअप की तरफ मूव करिएगा। ये मकसद नहीं होता कि आपने जो है वो मेकअप बहुत ब्रांडेड लेके रख लिया, इतने पैसे आपने मेकअप पे लगा लिया और उसके बाद आपने स्किन के ऊपर कुछ किया नहीं और फिर आप कहें कि हमारी जो है वो हमें इतने पैसे लगाने का भी फायदा नहीं हुआ, हमें तो लोगों ने गलत गाइड किया। ठीक है, मैं आपको यही कहूंगी कि पहले आप अपनी स्किन को प्रिपेयर करें मेकअप के लिए, पहले आप अपनी स्किन की केयर अच्छी करें। ठीक है ना, आप अपनी स्किन केयर अच्छी करें, उस पर पैसे लगाएं, उसके बाद आप अपने मेकअप पे लगाएं। अगर आप स्किन केयर पे पैसे नहीं लगाना चाहते तो बेशक आप मेकअप पे भी ना लगाएं। ठीक है, इसीलिए जो है वो मैं आपको यही चीज़ गाइड करने जा रही हूँ कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि आपके लिए, आपकी स्किन के लिए किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। फिलहाल आपको एक अच्छे मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है कि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है तो आपको एक हाइड्रेटेड सीरम की ज़रूरत है। अगर आपकी स्किन जो है वो ग्लो नहीं कर रही तो आपको ग्लो सीरम की ज़रूरत है, आपको ब्राइटनिंग की ज़रूरत है, वाइटनिंग की ज़रूरत है। तो ये तमाम बातें जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर होंगी। अब नाइसिनामाइड सीरम बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है? ये आपके फेस के पोर्स को मिनिमाइज करता है, ब्राइटन स्किन, रिड्यूसेस फाइन लाइंस। ये थोड़ा सा एज का मतलब कि विटामिन सी सीरम तो आपको पता है कि 19 to 20 ईयर्स की लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं, उसके आगे भी ऑनवर्ड ये यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो है नाइसिनामाइड सीरम जो है वो बेसिकली आपके स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है, यानी कि उनको बंद करता है, उनको छोटा करता है, उनको श्रिंक करता है। ये पोर्स ओपन वाली स्किन मैंने आपको बताया था कि कौन सी है, ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के पोर्स ओपन होते हैं और उसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन का टी जोन एरिया जो है उसके पोर्स ओपन होते हैं। तो हम ये सीरम जो है वो पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं और करवाते हैं। इनका नाइसिनामाइड सीरम स्किन को ब्राइट करता है, विटामिन सी सीरम भी बहुत ज़्यादा स्किन को ब्राइट करता है और नाइसिनामाइड और ज़्यादा करता है, क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड के साथ जिंक है जो कि आपकी स्किन को सुपर हाइड्रेटेड बना देता है। ठीक है, और उसके बाद रिड्यूसेस फाइन लाइन्स। अगर आपकी स्किन पे जो है वो फेस पे फाइन लाइन्स आ रही हैं, होती हैं फाइन लाइन्स, किसी की लॉफ लाइन महसूस होती है मेकअप करवाने के बाद कि अगर उसने मेकअप करवा लिया तो लॉफ लाइन की तरफ से जो है वो उसका दो लाइंस क्रिएट हो जाएंगी माउथ के, एक इस तरफ और एक उस तरफ हो जाएगी, और जब वो हंसेगी तो वो साफ प्रॉपर्ली वाज़ेह होगी कि उसका वहां से मेकअप रिमूव हो गया है। कई लोगों के फोरहेड पे मसला होता है कि फोरहेड पे फाइन लाइंस होती हैं, कई लोगों के चिक्स पे फाइन लाइंस होती हैं, तो वहां से मेकअप भी रिमूव हो जाता है और आपके फेस की वो लाइंस प्रॉपर्ली फील होती है। हमारी स्किन केयर में जब फिर नाइसिनामाइड ऐड होता है तो फिर हमारी स्किन पे जो है वो मेकअप ग्लो भी करता है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्योंकि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को यूज़ कब करना है? आपने विटामिन सी सीरम डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, सुबह उठ के हैंड फेस वॉश करें, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं, उसके बाद विटामिन सी सीरम लगाएं। इनका बहुत ही आपको अच्छा सा ग्लो सारा दिन मिलता रहेगा। नाइसिनामाइड सीरम जो है वो आप इनका डे में लगा सकती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आपके पास ये दोनों बॉटल्स हैं तो आप ये डे टाइम यूज़ करें और ये आप नाइट टाइम यूज़ करें, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरी तरफ से जो है ये तमाम जो सीरम्स हैं ये रेकमेंडेड हैं। ये 1 2 3 4 5 6 सीरम्स हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। ये आपका जो है सीरम है ये आपको 2000 तक मिलेगा, 2000, 2200 या 2300 का ये सीरम आपको मिलेगा। ये इन तमाम में से जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही है, और सबसे ज़्यादा जो सस्ता है वो ये रिवाज का है, उसके बाद विंसी आएगा, फिर उसके बाद IQ ऑर्गेनिक आएगा और सबसे लास्ट में हम ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ले सकते हैं। तो जी मैंने आपके सामने अपनी स्किन केयर के तमाम सीरम्स ऐसे वाज़ेह करके रख दिए ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी हो। पहले जो है वो उसका ये चेक करना है कि वो बेसिकली किस चीज़ के लिए बना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये मिनिमाइज करता है, पोर्स को ब्राइटन करता है और रिड्यूसेस फाइन लाइंस। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये तीनों मसले मेरे अंदर हैं, मुझे इनके खातिर इसके लिए लेना चाहिए। अगर आपको सूटेबल होगा कि हाँ भाई मेरी स्किन में ये मसले हैं तो आप ज़रूर लें। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरी स्किन में तो ये मसला है नहीं, बस ऐसे ही नाम हुआ है कि नाइसिनामाइड सीरम लेना है, तो क्यों लेना है अगर आपकी स्किन में ये मसले ही नहीं है। तो ये चीज़ें लेने के लिए थोड़े से ट्रिक चाहिए होते हैं कि हाँ भाई आप इन चीज़ों के अंदर देखें कि क्या यूज़ हुआ है। विटामिन सी ने बताया हुआ है कि मैं ये काम करता हूँ, 24 के गोल्ड सीरम वाले ने बताया हुआ है कि मैं ये काम करता हूँ, एंटी रिंकल हूँ, एंटी एजिंग हूँ, वाइटनिंग के लिए यूज़ होता हूँ, ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होता हूँ। तो हम जो है वो चीज़ों को पढ़ के देखेंगे कि क्या हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह जो है वो आगे इंशाल्लाह हम थ्योरी भी लर्न करते जाएंगे, साथ में प्रोडक्ट नॉलेज भी लेते जाएंगे। हम मेकअप के बारे में सीखेंगे, कैसा मेकअप होना चाहिए, कौन से ब्रांड का होना चाहिए, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, इंशाल्लाह सब आपको बताऊंगी। और हेयर का भी इसी तरह हम पढ़ेंगे, रिबॉन्डिंग क्या है, कैराटीन क्या है, एक्सटेंसो क्या है, इन सब में क्या फ़र्क है, स्ट्रिकिंग, बजाज, ओम्ब्रे, हम इंशाल्लाह सब चीज़ें लर्न करेंगे। बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।